ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। बैंक केवाईसी किस तरीके से किया जाएगा पूरा डेमो दिखाऊंगा। 2 मिनट का काम है, बहुत आसान प्रोसेस है। और रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद क्या प्रोसेस करना है और हमारा कितने दिन में अप्रूवल हो गया वो भी दिखाऊंगा। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। पीएफ केवाईसी का ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो हमने बनाया हुआ है जहां पर चीजों को बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर ज्यादा अच्छे से समझना है तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ बैंक केवाईसी पर फोकस करेंगे, ठीक है। उसके अलावा पीएफ और पेंशन से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोस आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, तो उनको भी चेकआउट कर लीजिएगा। अब बैंक केवाईसी ऐड करने के लिए आपको epfindia.gov.in की वेबसाइट पर जाना है। इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ नीचे आपको ऑनलाइन क्लेम का ऑप्शन दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक कर दो। एक नया पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप यूएन नंबर इंटर करो, पासवर्ड इंटर करो, कैप्चा कोड इंटर करो और नीचे साइन इन का बटन है उस पर क्लिक कर दो। अब ओटीपी ऑथेंटिकेशन का पेज आ जाता है। जल्दी से ओटीपी इंटर कर दो जो आपके मोबाइल नंबर पर आया होगा, कैप्चा कोड इंटर कर दो और सबमिट कर दो। और इस तरीके से लॉगिन हो जाता है, डैशबोर्ड आ जाता है। पिछले वीडियो में कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि उनका डैशबोर्ड अलग तरीके से आ रहा है। ध्यान देना है, पीएफ पोर्टल पर बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, लेकिन फिलहाल आज की डेट में देखा जाए तो अभी भी मेजॉरिटी ऑफ केसेस में इस तरीके से ही डैशबोर्ड आ रहा है। अब इस तरीके से जब डैशबोर्ड आ जाएगा तो ऊपर आपको मेन्यू में मैनेज दिखाई दे रहा है, क्लिक कर दो। अब यहाँ पर केवाईसी दिखाई दे रहा है, क्लिक कर दो। अब इस तरीके से केवाईसी का पेज आ जाता है। अगर आपका ऑलरेडी केवाईसी एक बार हो चुका है तो करंटली एक्टिव केवाईसी का आपको रो दिखाई देगा। हमारे केस में देखिए यहाँ पर पैन नंबर और बैंक दोनों भी लिंक है। बैंक अकाउंट नंबर को हमें यहाँ पर चेंज करना है। अगर आपके केस में लिंक नहीं होगा तो यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। तो अगर आपको फर्स्ट टाइम ऐड करना है या ऑलरेडी ऐड है लेकिन उसको चेंज करना है तो जो प्रोसेस मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ उसी को आपको फॉलो करना है। अब बैंक केवाईसी का जो प्रोसेस है जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर देखिए क्लिक ऑन केवाईसी डॉक्यूमेंट टू ऐड और यहाँ नीचे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। हमें बैंक केवाईसी करना है तो बैंक पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही डिटेल इंटर करने के ऑप्शंस आ गए। सबसे पहले यहाँ पर नेम एज पर बैंक अकाउंट है। एक चीज का बहुत जरूरी ध्यान रखिएगा, जो नाम आपके पीएफ पोर्टल में है वही आपके बैंक अकाउंट में भी होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा, मिसमैच होगा तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं, एक पर्सन ने बैंक ऐड किया हुआ था, नेम मिसमैच हुआ, ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। तो हमारे केस में तो बिल्कुल सेम नेम है, बैंक में भी और पीएफ पोर्टल पर भी। नाम के आगे यहाँ पर आप बैंक अकाउंट नंबर इंटर कर दो। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर फिर से आपको बैंक अकाउंट नंबर इंटर करना है। उसके बाद बैंक का IFSC कोड इंटर कर देना है। हम जल्दी से सारा डिटेल सही तरीके से इंटर कर देते हैं। जैसे IFSC कोड आप इंटर कर दोगे, वेरीफाई IFSC का आपको बटन दिखाई दे जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा कि आपका IFSC वेरीफाइड हो गया है। ओके पर क्लिक कर दो। अब यहाँ पर ब्रांच नेम और बैंक नेम ऑटोमेटिकली आ गया है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको आधार ऑथेंटिकेशन के लिए कंसेंट देना है। ये चेक बॉक्स दिया गया है, इस पर क्लिक कर दो। उसके बाद नीचे यहाँ पर सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। सेव करते ही इस तरीके से आपको पेज आ जाता है। आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड हो गया है। उसके बाद नीचे बैंक का डिटेल दिया गया है जो पिछले पेज पर हमने इंटर किया हुआ था। एक बार फिर से क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा और वेरीफाई करने के बाद डिटेल अगर बिल्कुल सही है तो नीचे इंटर ओटीपी का बॉक्स है। आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आया हुआ है उसको इस बॉक्स में इंटर कर दो और उसके बाद नीचे सबमिट का बटन है, क्लिक कर दो। सबमिट पर क्लिक करते ही फिर से केवाईसी का पेज आ गया है। ऊपर देखिए लिखा गया है कि बैंक अकाउंट नंबर वेरिफिकेशन इज अंडर प्रोसेस और नोटिफिकेशन मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं। नीचे आएंगे तो अब आप देख सकते हो केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल का रो दिखाई दे रहा है। जो बैंक अकाउंट हमने ऐड किया हुआ है उसका डिटेल दिखाई दे रहा है। अगर आपको रियलाइज होता है कि आपने गलत बैंक अकाउंट ऐड कर दिया हुआ है तो यहाँ पर अभी आप डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। हमारे केस में डिटेल बिल्कुल सही है तो हमारा फोकस होगा स्टेटस पर। करंटली स्टेटस में हमें दिखाई दे रहा है कि वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। जो डिटेल आपने इंटर किया हुआ था वो बैंक में अप्रूवल के लिए गया है। तो फिलहाल 1-2 दिन आपको कुछ नहीं करना है, वेट करना है और उसके बाद फिर से स्टेटस चेक करना है। 2 दिन के बाद फिर से हमने लॉग इन किया, मेन्यू में गए, केवाईसी के पेज पर आ गए हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो स्टेटस चेंज हो गया है। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल साइनिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक के सर्वर से हमारा अप्रूवल हो गया है। अब जो रिक्वेस्ट है वो कंपनी में भेज दिया गया है। अब आपको क्या करना है,
जो भी डिटेल आपने बैंक का ऐड किया हुआ था उसका डॉक्यूमेंट कंपनी के पास भेजना है। हमने ऑलरेडी बात कर लिया हुआ है तो ईमेल के जरिए कैंसिल चेक का कॉपी भेज देंगे। तो आपको भी कंपनी से कांटेक्ट करके अपना डॉक्यूमेंट भेज देना है ताकि अप्रूवल हो जाए। अब इसके आगे का जो प्रोसेस है वो कितनी तेजी से होगा वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। हमारे केस में हमने ईमेल कर दिया और उसके बाद कंपनी ने अप्रूव भी कर दिया और आज शाम को ही जब हमने अपना स्टेटस चेक किया तो जो पेंडिंग वाला रो था वो खाली हो गया और करंटली एक्टिव केवाईसी में आप देख सकते हो बैंक का डिटेल ऐड हो गया है। पहले IDBI बैंक था, अब कोटक बैंक जो हमने अभी ऐड किया हुआ था वो दिखाई दे रहा है। तो हमारे केस में जब हमने एप्लीकेशन किया तो 2 दिन के अंदर अप्रूवल भी हो गया। अब काफी लोग कमेंट करेंगे कि हमने तो बहुत पहले अपना एप्लीकेशन किया, अभी तक अप्रूव नहीं हुआ, हमारा एम्प्लॉयर अप्रूव नहीं कर रहा, उसका क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो ऑलरेडी इन चीजों को हमने अपने डिटेल वाले वीडियो में कवर किया हुआ है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या तो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो क्लिक करके चेकआउट कर लो। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।